एटा जनपद के मलावन स्थित निर्माणाधीन जवाहर तापीय विद्युत परियोजना में कार्यरत सैकड़ों श्रमिक 6 महीने से वेतन न मिलने के चलते हड़ताल पर बैठ गए। मजदूरों का कहना है कि बार बार आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन वेतन नहीं दिया गया। इस परियोजना का कार्य कोरिया की कंपनी दूसान के अधीन है और इसके अंतर्गत 30 स्थानीय व 12 कंपनियां श्रमिकों से कार्य ले रही हैं। मजदूर अतुल दीक्षित, सत्येंद्र कुमार, देशपाल सिंह और विकास सहित कई श्रमिकों ने बताया कि न केवल वेतन बल्कि हाजिरी का भुगतान भी रोक दिया गया। मजदूरों ने कंपनी पर फर्जी फिंगर प्रिंटिंग से पैसे का गोलमाल करने का आरोप लगाया। पूर्व में भी श्रमिकों ने हड़ताल की थी लेकिन आश्वासन देकर शांत करा दिया गया। अब वेतन मिलने तक काम पर लौटने से मजदूरों ने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि परिवारों का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया लेकिन कंपनी और ठेकेदार उनकी बात नहीं सुन रहे। प्रशासनिक और कंपनी स्तर पर कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया जिससे आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं? आपकी कितना टाइम हो गया पेमेंट नहीं आ पा रही है? 2 महीना हो गया सर, अभी पेमेंट नहीं मिला है। और अभी 3 महीने मैंने जो उसमें NS में काम किया उसमें भी अभी तक पेमेंट नहीं मिला। जब से अभी 6 महीने लगभग हो गया मेरे को अभी पेमेंट नहीं मिला जब से अभी तक जब काम किया है सर। आपकी किसी सीनियर अधिकारी से बात हुई है? हाँ सर, हुई थी एक बार। तो बोले थे मतलब ठेकेदार से भी बात हुई थी NS वाले से, और भी तो बोलते हैं कि पेमेंट आ जाएगा। वो मतलब दिलासा देते। एक बार पुलिस आई थी तो उन्होंने हमको धमकी दिलवा दी मतलब पुलिस वाले से कि अभी जो पेमेंट आपका आएगा आप बैठे। तो उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ से दूसरा ऑफिस से। तो हम अपना आ गए। तो मतलब ऐसे ये चर्चा चलती रहती है कि आएगा पेमेंट, लेकिन पेमेंट दिया नहीं जाता। केवल भरोसा दिया जा रहा है लेकिन पेमेंट आता नहीं है। कितना समय हो गया है आपको आश्वासन मिलते? आश्वासन मिलते हो गया सर आज से 6 महीना। जी, 6 महीने से आपको आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। पैसा नहीं मिल रहा अभी तक। आपका क्या नाम है? देशपाल सिंह नाम है मेरा। जी, आप किस डिक्टेशन पे काम कर रहे हैं? सर मैं फिटर हूँ। जी, आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी यहाँ पे लगभग 33 के करीब है सैलरी यहाँ पे। जी, आपको कितना समय हो गया आपका पेमेंट नहीं हुआ? सर मैं पिछले यहाँ 1.5 साल पहले भी काम कर गया था। यहाँ पे पहले भी यही स्थिति थी। मैं एक बार काम छोड़ के चला गया था। दोबारा फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर साथ उन्होंने बुलाया, बोले थोड़ा माहौल सही हो गया है। पर मैंने यहाँ पे देखा माहौल सही नहीं हुआ है। यहाँ पे इतनी बुरी स्थिति है, वर्कर का पैसा टाइम से नहीं मिल रहा है, वर्कर रो रहा है, उसके परिवार में उसका घर पालन पोषण कैसे होगा। यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। और यही नहीं है, प्रशासन और जो शासन है यहाँ पे मिल जाते हैं, मिला ही हुआ है। जब वर्कर की नहीं सुन रहे हैं, मंच पे बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं मेरे वर्कर भाइयों। अरे ये क्या है भाई, मजदूरों की सुनिए ना कम से कम। यहाँ देखिए ये जो परियोजना है कम से कम इसे 21 में कंप्लीट होना चाहिए था, ये आज 25 हो गई, क्यों नहीं हो रही है? क्या इसमें यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है, जो योगी सरकार है, वो क्यों नहीं ध्यान दे रही है? देना चाहिए ना। आपका क्या नाम है? विकास। आप किस डिक्टेशन पे काम कर रहे हैं? जी, कितना है आपकी सैलरी है? 18,000। कब से काम कर रहे हैं आप? कम से कम 2 साल। तो अभी कितने समय से पेमेंट नहीं हो पा रही है? कम से कम 4-5 महीने हो गए। जी सर, आपका नाम क्या है? अतुल दीक्षित जी, आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं? मार्बल। जी, तो आपकी कब से पेमेंट नहीं हो पा रही है? 4 मंथ हो गए सर। जी, आपको कोई आश्वासन दिया गया है? आश्वासन कोई नहीं दिया था। मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात करता तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है अभी मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। कंपनी से बात होता है, बोलता है मेरे को दुसान नहीं दिया अभी। मेरा जो कंपनी है मैक मार्बल, वो बोलता है दुसान नहीं दिया। जब दुसान से बात होता है तो वो बात करता है दुसान से जाके, तो दुसान बोलता है मेरे को JBNL नहीं दिया। हमको तो पता ही नहीं चल रहा है वर्कर को। वर्कर तो चूतिया समझ रखा है। वर्कर को पता ही नहीं चल पा रहा क्या होना है क्या नहीं होना है। पैसा मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा ये भी नहीं पता वर्कर को। अभी यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, आपको कोई समाधान निकालने आया? समाधान नहीं है, 0%। कोई पूछने नहीं आया कैसे खड़े हो आप अभी तक। जी सर, आप बताइए यहाँ पे, और आप पिछले वर्षों से काम करते आ रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या घोटालाबाजी चल रही है, क्या क्या वो हो रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल पॉइंट की बात पूछी है। यहाँ पे घोटाला ये हुआ है, यहाँ पे वर्करों का शोषण हुआ है। यहाँ पे कुछ दुकान के इंजीनियर थे जो सप्लाई में ठेकेदारी से काम किए हैं। ये 5-5 फिंगर लगा के एक ही आदमी के, और यहाँ पैसा पैदा किया है। यहाँ दुकान के माध्यम से सरकार को लूटा जा रहा है। उसके पैसे का जो हमारी जनता का टैक्स का पैसा वो खाया जा रहा है और वर्कर का शोषण किया जा रहा है लगातार। उसका पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये हुआ है, एक वर्कर का जो दत्ते सुंगली है ना, एक ही वर्कर से लगा के और यहाँ पे खूब पैसा उठाया इंजीनियरों ने, और पैसा लेके रफू चक्कर हो गए और दुकान को फंसा गए। और यहाँ जो वर्कर है मजदूर